व्हाट्स अप गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम कुछ रिवाइज किया तुम लोग ने? रिवीजन किया था ना? कुछ ना कुछ आ गए सब लोग? अटेंडेंस है तो तुम्हारी, सब लोग हो जिंदा इधर। रिवीजन किया लास्ट टाइम का? ऐसे ही नहीं आया ना मुंह उठा के? रिवाइज किया ना भाई, कल ही तुम्हारा एग्जाम है, करना ही पड़ेगा रिवाइज। डोंट हैव एनी अदर चॉइस, है ना? चलो आज फटाक से है ना अपन दो तीन चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं। हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ज़्यादा सब लोग आज थोड़ा एक्टिव रहो, 1 आवर ही है, ज़्यादा नहीं। 5 5 सवा 5 के पहले अपन फ्री हो जाएंगे। ओके, सो हम लोग ने लास्ट टाइम किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज हम लोग करेंगे कि टू फाइंड योर कन्वर्जन फैक्टर्स। सो आज हम करेंगे, एक सेकेंड, जस्ट शेयर माई स्क्रीन। आज हम करेंगे टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर्स। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, बेस्ट एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू एक्स डाइन होता है, तो उसको डायमेंशन के टर्म्स में तुम लोग कैसे उसको प्रूव करोगे? सो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। वो 10⁵ कहाँ से आया? सो विद द हेल्प्स ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। सो अगर यूनिट से करना है तो भी होता है, डायमेंशन से करना है तो भी होता है। एक मैं करता हूँ, एक तुम करो, ठीक है? तो चलो इधर मैं लिखता हूँ टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर ऑफ ऐसा यूनिट्स, हेडिंग देते हैं टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है? टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। चलो तो इसके हिसाब से फर्स्ट का मैंने क्या बोला, 1 न्यूटन इक्वल्स टू एक्स डाइन। ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें प्रूव करना है 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन्स, ठीक है? तो इसको कैसे तुम लोग प्रूव करोगे? सो लिखो ना इधर, न्यूटन क्या होता है तुम्हारा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ डाइन। मतलब क्या होगा, केजी का, न्यूटन मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाइन का पूरा सीजीएस डाल दो, केजी का क्या हो जाएगा, ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर गेला। ओके, तो तुम्हें एक्स का वैल्यू ढूंढना है, एक्स कितना होगा वो तुम्हें ढूंढना है। सो एक्स विल बी हाउ मच, एक्स विल बी केजी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, केजी अपॉन ग्राम इनटू मीटर अपॉन सेंटीमीटर। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, सारी चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये सेकंड तो तुम्हारा उड़ गया, राइट? अच्छा, सो व्हाट यू टू डू इज यू टू कन्वर्ट थिंग्स। सो केजी कितना होता है, 10⁻³ ग्राम, और ग्राम को वैसे ही रखो। और मीटर कितना होता है, 10⁻² सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो अगर कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ हो जाएगा। क्या बोल रहा है, +3 टू इन, अरे केजी टू ग्राम, ग्राम टू केजी नहीं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर वैसा ही रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, ग्राम ग्राम कट, बचा क्या तुम्हारा, एक्स इज 10⁵. ओके, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिखा क्या? हाँ हाँ सॉरी सॉरी, अरे तू इन बराबर उल्टा था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक से मैंने उल्टा लिख दिया गलती से। चलो, 1 kg इज 1000 ग्राम, बराबर किलो ना, 1 kg इज 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, बराबर? तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, हाँ बराबर कट। सो एक्स कितना आ गया तुम्हारा, 10⁵. ओके सॉरी, सो 10⁵ तुम्हें मिल गया। ये सेम चीज़ को तुम लोग इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन एंड अगर कर रहे हो तो भी तुम लोग यूज कर सकते हो, लेकिन इन दी एंड ये स्टेप्स तो करना ही पड़ेगा। मतलब कैसा हो जाएगा वो, 1 न्यूटन इज हाउ मच, m1l1t-2, इधर कुछ नाम दे दो, ये एम के सिस्टम है, इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ कितना है, डाइन, डाइन विल बी सेम m1l1t-2, ये CGS सिस्टम है। सो एक्स कितना हो जाएगा, m अपॉन ए, या फिर इसको m1 m2 नाम दे दो तो बेटर रहेगा ना, इसको m1 m2 नाम दे दो। एक सेकंड, t-2, एक काम करो, ऐसा करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, ठीक है? सो क्या इजीली यू कैन पुट इट, तो ये 1 अंदर डाल दो, तो कैसा हो जाएगा, x विल बी नथिंग बट, मतलब दूसरा मेथड बता दो इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। सो ये m1 अपॉन m2 हो जाएगा, बराबर, द होल रेज टू 1 हो जाएगा,
फिर L1 अपॉन L2, ये इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, L1 अपॉन L2 द होल रेस टू, ये भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, M1, राइट। सो इसको भी रेस टू 1 कर दो, और ये क्या है तुम्हारा T-2, सो T1 अपॉन T2 द होल रेस टू -2, राइट। तो इससे भी तुम्हारा कुछ नया नहीं, सेम ही होगा, इसमें इन दी एंड तुम्हें पुटअप करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, बिकॉज सी अभी इधर भी तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, मास है, मास इज इन kg एंड दिस इन ग्राम, सो इन दी एंड वही हुआ। लेंथ है, लेंथ इज इन मीटर एंड दिस इन सेंटीमीटर, सो मतलब मैंने ये स्टेप डायरेक्टली कर दिया था इधर, सो ये भी 1 हो गया, और T1 T2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, T अपॉन T, वो तो सेम ही रहेगा, राइट। तो ये तो कट हो जाएगा, सो इधर से वापस सेम स्टेप, 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम द होल रेस टू 1, और 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर द होल रेस टू 1, सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा तुम्हें, 10⁵ मिलेगा। अच्छा, अगर ये जूल रहता ना तो फिर इधर ये रेस टू, ये अगर ये -2 रहता तो कुछ हमें अंदर इनपुट डालना पड़ता, लेकिन ये नहीं हुआ, ठीक है। सो ये दोनों भी मेथड से सेम ही आंसर आएगा, मैंने शॉर्टकट कर दिया और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो सेम चीज, फाइंड आउट फॉर 1 जूल इक्वल्स टू x अर्ग, प्रूफ करके फटक से बताओ, चलो जल्दी से, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, ये लास्ट है। 1 जूल इक्वल्स टू x अर्ग, सब लोग है ना भाई, कि मैं अकेला ही हूँ क्लास में। मतलब प्रूफ किया ना कोमल, ये है ना नक्षत्र, प्रूफ किया ना, फर्स्ट स्टेप तो लिखा, जियान झूल को तोड़ने को नहीं आ रहे, वही तो नक्षत्र ने अब भी प्रूफ किया क्या, चलो ग्रेट। अरे प्रूफ करो, वो तो ठीक है ना, ये एग्जाम में जो लिख के आना है वो मैं बोल रहा हूँ, ये तो तुम्हें पता रहेगा, तो ऑब्वियसली याद रहेगा 1 जूल इज हाउ मच अर्ग, तो पता ही होगा। फटक से करके दो, फटक से सब लोग प्रूफ करो। भाई 2-3 जन को ही आंसर है, बाकी लोग क्या कर रहे हो, आई वेटिंग फॉर योर आंसर, चलो फटक से। जूल वर्क डन का यूनिट, एनर्जी का यूनिट, सबका यूनिट जूल ही होता है, जिधर से बोलो उधर से जूल निकल जाता है, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट करो फिर भी जूल निकल जाता है। क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये उड़ गया, तो क्या बचा, एक्स इज नथिंग बट केजी अपॉन ग्राम और मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, सो एक्स कितना हो गया तुम्हारा, केजी इज नथिंग बट 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम, और मीटर स्क्वायर है मतलब कितना हो जाएगा, पूरा होल स्क्वायर लिख दो, सो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो
100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर द होल स्क्वायर, ये भी सब उड़ गया। सो कितना बचा, 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, बरा ना, 2 2 4, लॉज ऑफ इंडाइसिस, एंड 4 4 + 3 कितना होता है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होता है, सो 10⁻⁷। समझ में आया क्या सब लोग को? देखो ये बेसिक ही है, कुछ है नहीं इसके अंदर। ये क्या, ये छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे तुम्हें बताई नहीं थी, जो काम में आती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट करूँ, सब लोग रिप्लाई करो, फटक से मुझे रिप्लाई करो सब लोग हो लेक्चर में। हाउ डू वी नो इन विच फॉर्म टू ब्रेक? अरे इधर MKS और इधर CGS, दो ही तो फॉर्म है। इधर MKS लिखा है मैंने, और X टाइम्स ऑफ CGS, हमेशा वही होगा ना यार, और क्या होगा, दूसरा तो कुछ होगा नहीं। कन्वर्जन फैक्टर वो उसी में तुझे चाहिए, MKS टू CGS, CGS टू MKS। FPS इंडिया में अपन कहाँ यूज करते हैं, राइट? तो वो तो कन्वर्जन आना ही नहीं है। चलो डन, आगे बढ़ता है। सबका डन ना? आई एम गोइंग अहेड। चलो अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें करना है टू एस्टेब्लिश योर रिलेशनशिप। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अभी हम लोग अलग अलग फॉर्मूले वगैरह करते हैं, v इज रूट ऑफ t अपॉन लैम्बडा रो। तो रूट कहाँ से आया, मतलब t⁻1/2 रहेगा, λ⁻1/2, रूट का मतलब (1/2) रहेगा, राइट? तो वो फॉर्मूला कहाँ से आएगा, एनर्जी इज PL3, तो p⁻1 L⁻3 कहाँ से आया, वो पावर्स में वो सारी चीजें कहाँ से आई, वो सारी चीजें ढूंढने के लिए हम लोग को वी कैन यूज योर डायमेंशंस। एनर्जी इज हाफ mv², सो m⁻1 और v⁻2 वो कहाँ से आया, तो अगर वो भी तुम्हें प्रूफ करना है, दैट आल्सो वी कैन डू। प्रेशर इज नथिंग बट h रो g, सो h⁻1 रो⁻1 g⁻1, जो प्रेशर हम लोग बोलते हैं फ्लूइड्स में, हम लोग h रो g लेते हैं, राइट? सो वो कहाँ से आया, सो इवन दैट वी कैन प्रूफ। सो हियर वी कैन गिव द हेडिंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। ठीक है, सो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप p इज नथिंग बट इक्वल्स टू, एक एग्जांपल लेते हैं, नीचे नीचे लिखते हैं अपन, ये अपना एक टाइप हो गया, ठीक है, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप्स। ठीक है, सब लोग है ना भाई मेरे साथ, एक्टिव रहो यार थोड़ा। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एक एग्जांपल लेते हैं और उसके उसके हिसाब से अपन प्रूफ करते हैं। सो P इज नथिंग बट इक्वल्स टू H रो G, सो H⁻x रो⁻y एंड G⁻z। यू हैव टू फाइंड आउट x y z का वैल्यू, ये कितना है रेस टू में मुझे एज ऑफ नाउ पता नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन मुझे दे दिया, यू प्रूफ कि भाई ये P है, P को तुझे प्रूफ करना है H रो G के साथ, लेकिन पावर्स में क्या है हमें पता नहीं है। तो इस तरीके से व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट अप रिलेशनशिप। तो सबसे पहला स्टेप क्या करने का पता है क्या, सबसे पहला स्टेप ना, राइट ऑल द डायमेंशंस फर्स्ट। ओके, तो चलो सबका डायमेंशन पहले लिख देते हैं। भाई सब लोग ये ध्यान देना प्लीज, इसी के लिए मैंने आज तुम्हें बुलाया था। सब लोग हैं ना, सब लोग मेरे साथ रिप्लाई कर दो एक बार, चलो फटाक से, किधर हो तुम लोग? आज इसी के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था आज, कि ये हो जाए। एक्टिव रहो सब लोग प्लीज, थोड़ा सा एक्टिव रहो। हाँ, सी व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज, सबसे पहले सबके डायमेंशन लिख दो। हाँ भाई, हाँ ऑब्वियसली यार इंपॉर्टेंट है। सो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया ले सकते हो। हाँ हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, वो हाँ वैसे ही LHS इक्वल्स टू RHS वैसे ही करेंगे, यश यस। तो फोर्स क्या था तुम्हारा, m1 L1 T-2 बराबर, प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। इधर लिख सकते हैं m1 L1 T-2 द होल अपॉन L2। तो ये कितना हो जाएगा,
m1 l -1 t -2, राइट। सो ये प्रेशर का तुम्हें डायमेंशन मिल गया। फिर हाइट है, हाइट किस में रहता है, हाइट इज इन मीटर, सो इसका डायमेंशन डायरेक्टली मिल जाएगा m0 l1 t0, राइट। फिर क्या है तुम्हारा डेंसिटी, डेंसिटी होता है तुम्हारा मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज इन kg एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब। ओके, सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, m1 l, एक सेकंड, मीटर क्यूब है वो, kg मीटर क्यूब, सो m1 l -3 t0, बराबर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। फिर स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, m0 l1 t -2। देखो इतना सबको समझ में आया क्या, बताओ फटक से। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, सबका डायमेंशन मैंने लिख दिया, बाद में देख लेंगे। डायमेंशन लिखा और कुछ नहीं किया कोमल, प्रेशर था, हाइट था, डेंसिटी था और एक्सेलरेशन था, वो सबका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी था, सबका मैंने डायमेंशन ढूंढ ढूंढ के लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। देखो इतना समझ में आया। मास अपॉन वॉल्यूम, अरे प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, वही होता है ना, प्रेशर फोर्स अप्लाइड ऑन वन पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया पे कितना फोर्स लगा रहा हो, प्रेशर हो गया। सबको समझा इतना बेसिक। चलो अभी आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस राइट नाउ, what we can do is only substitute this dimensions in the given question. So हम लोग as of now what we can do, put up कर दो। आ गया तो इनका आंसर सही है ब्रो। देखो एज ऑफ नाउ हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को हम लोग रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और कुछ एज ऑफ नाउ मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो चलो एक बार प्रेशर को पुट अप करते हैं। तो प्रेशर क्या आ जाएगा, m1 l -1 m1 l -1 t -2, ठीक है। फिर इधर हाइट को पुटअप करते हैं, हाइट क्या है तुम्हारा l, तो उतना एक लिख दो ना, तो क्या अपना काम हो गया। सो इधर लिख देते हैं l, पूरा पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, l रेस टू कितना है 1, बाकी सब जीरो है तो जाने दो x। डेंसिटी क्या है तुम्हारा m1 l -3, खिचड़ी नहीं करते, जितना चाहिए उतना लिख लेते हैं। और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी l1 t -2 द होल रेस टू z, ठीक है। चलो अभी वापस अटक गए हम, राइट। अपनी राह से वापस हम लोग, जो चाहिए था, वी आर अगेन स्टक, व्हाट टू डू नाउ। एज ऑफ नाउ हम लोगों ने सोचा कि एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए, तो डायमेंशंस को पहले रीसब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, कर दिया, वापस अटक गए। अभी मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं वो जो पावर्स है एक्स वाई जेड उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं। तो चलो एक काम करते हैं, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो लेट्स सी, मतलब ब्रैकेट्स ओपन हो रहा है अपना, ये वैसा का वैसा प्रेशर मैंने लिख दिया, एल रेस टू 1x हो जाएगा, सब मल्टीप्लिकेशन में ही है, m रेस टू 1y l रेस टू -3y हो जाएगा, एंड l रेस टू 1z एंड t रेस टू -2z। देखो 2 और z मैंने अलग अलग लिखे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो 2 और z में। वापस अटक गए। अभी एक चीज हम कर सकते हैं कि जो जो चीजें कॉमन निकल रही है ना, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं कि बेसिस सेम जिधर जिधर है ना, बेसिस सेम को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। समझो कि इधर एल बेस सेम है, एल बेस सेम है, एल बेस सेम है, सो बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स एड अप होता है, राइट। तो चलो इधर वैसे हम लोग पुट अप करके देखते हैं क्या मिलता है, m रेस टू 1 l रेस टू 1 t रेस टू -2, और इधर क्या आ जाएगा, l रेस टू x -3y प्लस z, बराबर। फिर देखो ये इधर मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ, ये m अकेला ही है, तो m अकेले को लिख देते हैं, और ये t भी अकेला ही है, सो वो लोग को भी लिख देते हैं अपन, बिकॉज अपन जो जीरो वाले टर्म्स है वो अपन ने लिखे नहीं, क्योंकि वो अपने को जरूरत नहीं थी, राइट। सो इधर हम लोग m अकेला है, तो m रेस टू y लिख देते हैं, और t रेस टू -2 z लिख देते हैं। तो ये एक इक्वेशन मिल गया। अभी ना ये भी पूरा मल्टीप्लिकेशन में ही है, ये पूरा, और ये भी पूरा मल्टीप्लिकेशन में। अभी तुम लोग ने एक लॉ ऑफ इंडाइसिस पढ़ा है, इफ a रेस टू x इक्वल्स टू a रेस टू y, हाँ तो कंपेयर करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिखते हैं x इक्वल्स टू y। सुन रहे हो तुम लोग मेरी बात,
इफ ए रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू वाई, तो इसको हम लोग लिख देते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से कर दो। अगर इसके हिसाब से करेंगे तो हमें क्या क्या पता चलेगा, तो चलो लेट्स ट्राई। सो इधर ऐसा हो जाएगा, ये जहाँ जहाँ बेस सेम है उसको उठाओ। इधर इधर क्या है, सबसे पहले अपने पास, सबसे पहले वो लंबे इक्वेशन से ही चालू करते हैं। चलो, तो एल है, इधर इधर भी एल है, इधर भी एल है, दोनों को कंपेयर कर दो। तो मुझे क्या मिलेगा इधर, एल रेज टू वन equals to L raised to x minus 3y plus z. So with this what I can say, 1 equals to x minus 3y plus z, right? सेकेंड m है, तो m को मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों दोनों साइड m है, सो m raised to 1 equals to m raised to y, hence I got y equals to 1। चलो y का वैल्यू मिल गया, और इधर t है, सो t भी कैसे लिख सकते हैं, t raised to minus 2 equals to t raised to minus 2z। सो इससे मुझे क्या मिल गया, t raised to, अरे सॉरी, -2, नहीं नक्षत्र, y और z तो सही है, -2 इक्वल्स टू -2z। तो z भी क्या मिल गया, z भी मिल गया 1, देखो y 1 मिल गया, z 1 मिल गया, y और z का वैल्यूज इसमें पुटअप करो तो क्या मिलेगा, तो इसे पुटअप करने के बाद मुझे मिलेगा 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। सो अरे सॉरी, x तो ढूंढना है, right? So equals to x minus 3 into 1 plus 1. So 1 equals to x minus 3 plus 1. So x minus 2. So अरे कुछ गलत किया क्या, ये -1 है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया अपन ने, ये l था ना, अरे l-1 है, इधर देखो माइनस लिखना भूल गया मैं, m1 l-1 t-2, इधर माइनस लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, देखो एक छोटा सा गलती कितना बड़ा डिफरेंस कर देगा। ये -1 है, तो -1 है, और ये भी -1 है, तो ये भी -1, ये भी -1। सो ये कैसा हो जाएगा, इधर से x -1 प्लस 2, x इक्वल्स टू -1 प्लस 2, दैट इज नथिंग बट, क्या हो गया इसको, जस्ट अ सेकेंड, आपका देख के एलरेश वेरी गुड ब्रो, मैं चाहता था कि तू गलती करे। सो x इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है, तो सबका वैल्यू क्या मिल गया, एक्स वाई जेड सबका वैल्यू 1 मिल गया, हेंस आई कैन से दैट प्रेशर इज h रेज टू 1, रो रेज टू 1, g रेज टू 1। देखो समझ में आया, समझ में आया ये क्या किया मैंने, एक मैं खुद से तुम्हें करने दूंगा, तुम लोग कर लोगे अब भी फटक से 5 मिनट के अंदर। ये हुआ सबका, फ्लिप करो पेज, तब तक जो जो जिसका हो गया है ना, एक ही सेकंड में फ्लिप कर देता हूँ, मेरे साथ एक क्वेश्चन लिख दो सिर्फ, हो गया ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख दो सिर्फ, v इज इक्वल्स टू lambda raised to a, rho raised to b, t raised to c, find abc, where lambda तो तुम्हारा वेवलेंथ हो गया, ठीक है, रो तुम्हारा ये हो गया डेंसिटी, ओके, और टी है तुम्हारा सरफेस टेंशन, टी का मैं देता हूँ ओवर हियर, टी इज नथिंग बट टेंशन, टी इज फोर्स अपॉन लेंथ, तो इसका डायमेंशन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, टी टाइम नहीं है, टी टेंशन है, टेंशन है वो, सरफेस टेंशन, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये लिख दो, मैं पेज फ्लिप करता हूँ, फिर वो तुम लोग को जो लिखने का लिख दो, इतना करके दो। v वेलोसिटी,
ये ऐसे ही कुछ आएगा, v इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है, ठीक है। करके दो फटक से, और जिससे से बाकी देख लो अभी, चलो जल्दी से। टेंशन, यस 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 टू इन, टेंशन इक्वल्स टू क्या आएगा तेरा, फोर्स पे यूनिट लेंथ है, इधर फोर्स सरफेस टेंशन है, ये अलग है, फोर्स पे यूनिट लेंथ है, तो फोर्स का पहले डायमेंशन निकल, फिर बाद में होगा। पेज है वो, उसको पेन कर ले, कॉपी कर ले, ऐश कर। चलो इसको, यश को कुछ तो आया, रूट ऑफ सो एंड सो, ओके ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है, -4/3 1/3 1, ठीक है चलो फटक से। हाँ पता है, मैं म्यूटेड ही हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, सब लोग का आंसर नहीं आया ना, सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ये हुआ सबका, ये वाला आंसर दो रे, कोई -4/3 1/3 दे रहा है, कोई रूट में कुछ दे रहा है, यश रूट में दे रहा है, दो ही जन का आंसर है, बाकी लोग का आंसर नहीं है, फटक से करो। चलो आगे बढ़ो, मैं एक बार ये सॉल्व कर दूं। देखो इसका आंसर ना, इसका आंसर अलग आ रहा है, इसका आंसर m0 l0, ये क्या है इसने,
फाइनल सिर्फ एबीसी का वैल्यू ढूंढना है, ये जो एबीसी है ना वही ढूंढना था, और कुछ भी नहीं ढूंढना है। एबीसी ढूंढ ले सिर्फ, बाकी सब हो जाएगा। इसका आंसर आ रहा है a इक्वल्स टू -1/2, b इक्वल्स टू -1/2 एंड c इक्वल्स टू 1/2। ये वैल्यू मिल रहा है, देखो आ रहा है तुम लोग को। ये आंसर आना चाहिए, ये आया तो सही है, वरना गलत है। पूरा किया स्नेहा ने, ओके वेरी गुड, ग्रेट स्नेहा। सी ऐसे अलग 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 टाइप्स के है ना, तुम लोग कॉपी मतलब तुम लोग वो देख सकते हो, उसके हिसाब से तुम्हें मिल जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन एक कहाँ से आएगा वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आंसर मैंने दिया, सेम ही है मेथड, ज़्यादा कुछ नया करना नहीं है। चलो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल ऑफ यू विद मी, फटक से, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अच्छा अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर तुम लोग शॉपिंग करने चले गए, और तुम लोग ने 99 का कुछ तो खरीदा, कोई तो ऑब्जेक्ट लिया, कोई तो चीज खरीद ली, और उसका कॉस्ट था 99 रुपीज। तुम कितना रुपए दे के आते हो? 99। निहारिका बोल रहे 100 रुपए दे के आएगी वो, जयान बोल रहे 100 रुपए दे के आएगा, तो वन 1 रुपी तो गया ना, राइट। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मेजरमेंट। अभी अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मुझे वॉल मेजर करना है, तो वो वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि 5 फुट का वॉल है, तो वो 5 फुट का वॉल में वो एग्जैक्टली 5 फुट ही रहेगा क्या? अरे वो जजमेंट रहता है ना, अगर 4.8 भी रहेगा तो अपन वो अगर मेरे घर पे काम चल रहा है, वो वॉल है बराबर, अभी वो जो भी है वो जो का वर्कर जो है वो आया, वर्कर ने मेजरमेंट लिया, उसको 4.8 फुट मिला वॉल का लेंथ, वो क्या मुझे बोलेगा 5 फुट का वॉल है? तो सब वो सारी चीजें राउंड ऑफ होती है ना। 1920 इज नॉट फाइन, एट माइन्यूट लेवल 1920 इज नॉट फाइन। इसके लिए हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग काउंट करते हैं कि ये जो नंबर हमें मिला है, ये जो मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिली है, जो नंबर मुझे मिली है, इसमें इंपॉर्टेंट नंबर्स कितने हैं। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर तुम लोग ने 1999 1999 का कुछ तो खरीदा, बराबर, 1999 का कुछ तो खरीदा, लेकिन तुम लोग 2000 दे के आए, बराबर। सो ये दो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये 2 से क्या पता चलेगा कि 2000 के आसपास ही अमाउंट हुआ रहेगा, लेकिन पीछे के 3 जीरो झोल वाले हैं। वाई? इट कैन बी 999, इट कैन बी 998, इट कैन बी 001, इट कैन बी 002, एनीथिंग, राइट। लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू क्या था? अरे 2 नहीं, सॉरी 1991 ऐसे, बराबर, 2002 कुछ भी हो सकता है वो, राइट। सो वी डोंट नो। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है? 2। रेस्ट ऑल आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। इसको बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आया? टू फाइंड आउट द इम्पोर्टेंस, मैं रूल्स दे रहा हूँ, वो रूल्स चुपचाप इज्जत से उतने रूल्स देख के जाओ, कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में गलती नहीं करोगे। सो फर्स्ट रूल इज फॉर नॉन डेसिमल नंबर्स, ओके। फर्स्ट रूल फॉर नॉन डेसिमल, फटक से, टाइम कम है अपने पास। सो फॉर एक एग्जांपल से अपन करते हैं। सो सी द एग्जांपल इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2067। सो अगर इससे हम लोग जितने जीरोस आते हैं ना, वो जीरोस के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, बिकॉज हम लोग यूजुअली राउंड ऑफ करते हैं तो जीरोस ज़्यादा आता है, राइट। सो नहीं, ये फर्स्ट है, 5 नहीं, 1 पॉइंट नहीं है, नॉन डेसिमल बोल रहा हूँ। वो फर्स्ट एग्जाम्पल 2067 वैसा था निहारिका। तो 2067 इज अ नंबर, ओके। सो zeros between are considered significant. So all, इधर मैं लिख सकता हूँ zeros between number are significant, ठीक है। सो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा,
इसका सिग्निफिकेंट हो गया 4, 1 2 3 एंड 4 ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 0 0 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? सो इधर हम लोग लिख सकते हैं यस 3 लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। क्या है? लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 एंड 3, दिस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, अगर द नंबर इज 2700, बताओ कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर? चलो यश बोल रहा है 4, बाकी लोग? स्नेहा सिंह बोल रही है 4, बाकी लोग? तुहिन 4, जियान, यश। यश ने चेंज किया आंसर, ये दूसरा यश नहीं है ना, निहारिका। ओके, बस इतने 5 ही लोग हैं एक्टिव, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम ले रहे हो क्या? सलोनी, अच्छा यश तो दूसरा यश था। हाँ आयुष, वो अपने आप समझ में आएगा। तो इस ये रूल्स दे रहा हूँ, ये सब रूल्स है, ये सब रूल्स है। एग्जाम्पल के साथ साथ रूल्स सिखा रहा हूँ मैं। तो देखो इसके अंदर ना, मैं इधर रूल लिख रहा हूँ, ट्रेलिंग जीरोस। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये नहीं होता कि वो नंबर कंसिडर नहीं करना है, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है, पूरे पूरे वैल्यू में से कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसका बात हो रहा है। सो ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। क्या? अरे वो नंबर अभी तो मैंने एग्जांपल दिया, 2700 बोला है, तो 2699 भी हो सकता है, 2699, 2698, बराबर, 2701, 2702, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, उसे राउंड ऑफ करके अपन क्या बोलेंगे? 2700 को मिलना मुझे, राइट। सो वो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? राउंड ऑफ किया हुआ वैल्यू भी हो सकता है। सो हमें नहीं पता है ना कि वो पीछे का वैल्यू क्या होगा। हाँ, 27 नंबर इंपॉर्टेंट है। सो मेरा रेफरेंस क्या होना चाहिए? 2700 के आसपास। सो इधर मैं लिख सकता हूँ 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा तुम्हारा? 2। इंपॉर्टेंस ऑफ द नंबर, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ मुझे काउंट करना है कितने इंपॉर्टेंट नंबर है, दैट्स इट। कैलकुलेशन के टाइम पे तो सब कुछ यूज करना है, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा नॉन डेसिमल नंबर। ये मैं कैसे भी लिख सकता हूँ ना, मेरे पे द वे आई वांट टू राइट इट, 2700 को ऐसा है। और फिर डेसिमल के बाद आता है नॉन डेसिमल के बाद आता है तुम्हारा डेसिमल नंबर, एंड डेसिमल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 more टाइप्स। फर्स्ट, numbers greater than 1, numbers greater than 1, एंड दूसरा आएगा रूल में नंबर्स लेस, एक सेकेंड, जयशा क्या पूछ रहा है? बट सर इट कैन बी लाइक 200 और 20,000। हाँ, तो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होगा, 200 बोल या 20 लाख बोल। फर्स्ट वेरिएंट नॉन डेसिमल यू हैव रिटन zeros dash dash, no, zeros between, zeros b/w is between number are significant, zeros between the number are significant, so numbers less than 1। तो चलो numbers greater than 1 and numbers less than 1। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? नंबर्स, ये इसके हिसाब से नंबर्स ग्रेटर देन 1, नंबर्स लेस देन 1। तो चलो एग्जांपल से करते हैं। इसके अंदर रूल क्या है पता है? ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यही रूल, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, एक ही रूल और कुछ भी नहीं। ऑल द डिजिट्स दैट यू सी आर सिग्निफिकेंट। सो फर्स्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल 32.0010, एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल, ये नंबर ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? क्या मैसेज, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? चलो वेरी गुड, कोमल ने आंसर किया, यश ने आंसर किया। बताओ, नक्षत्र ने आंसर किया। अरे देखो ना, रूल क्या बोला? ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो सबको लिख दो ना सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 6, आंख बंद करके जितने भी, वो एकदम एक्यूरेसी दे रहा है अपने को वैल्यू। एक तो ग्रेटर देन 1 है, उसमें पॉइंट के बाद इतने सारे टर्म्स दे रहा है, सो इट इज गिविंग अस एक्यूरेसी, सो बिकॉज ऑफ विच ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 6, ऑल आर सिग्निफिकेंट। चलो दूसरा एग्जांपल,
दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सेकंड एग्जांपल इज 32.000. चलो, बिकॉज मुझे बताएगा ना कि मुझे कितने वैल्यूज तक मुझे उसका इंपॉर्टेंस कंसिडर करना है. अरे डिजिट 1 नहीं है रे, अरे वो फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, बस हटा दिया. एग्जांपल 1 वैसे लिख रहा हूँ तू. चलो इसके अंदर ऑल आर सिग्निफिकेंट, सोचने का ही नहीं. नंबर्स ग्रेटर देन 1 कितने सिग्निफिकेंट हो गए इसके अंदर? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर 5. खत्म. नंबर ग्रेटर देन 1 आया, ऑल आर सिग्निफिकेंट. चलो अभी नंबर्स लेस देन 1, इसके अंदर देखना पड़ेगा. नंबर्स लेस देन 1, 1 है इधर, ठीक है. अरे बट इफ यू मल्टीप्लाई यश, इफ यू मल्टीप्लाई विथ अनदर नंबर, वो जीरो कंसिडर करेगा तो तुझे और एक डिजिट आगे मिलेगा. मल्टीप्लिकेशन में एक एक्यूरेसी लेवल मिलेगा कि किधर तक एक्यूरेसी लेवल लिया है. वाई, क्यों करेगा ही ना. डिफरेंस क्यों नहीं करेगा. ऐड कर दूं उसमें 32.0010 प्लस 31.0013, करेगा डिफरेंस. ऐसे क्यों नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा. वो एक्यूरेसी लेवल बता रहा है, सो वो तो होना ही चाहिए, ठीक है. सो नंबर्स लेस देन 1 रहेगा तो क्या होगा. तो चलो डेसिमल में नंबर्स लेस देन 1 एग्जांपल लेते हैं. सो एग्जांपल है 0.002. सो इसमें इनिशियल जीरोस देखो, कभी भी है ना इनिशियल आगे वाले लीडिंग जीरोस, दे आर ऑलवेज इनसिग्निफिकेंट, ऑलवेज. सो इसमें हम लोग लिख सकते हैं लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, ठीक है. लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट. कूल. तो तुम्हारे इधर काम हो गया, ठीक है. सो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये 3 तो बेचारे चलेगा, ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर. सो इसका एसएफ क्या हो गया, 1, ठीक है. चलो दूसरा और एक एग्जांपल करो. ये इसका निकाल के तो 0.102 कितना होगा बताओ सिग्निफिकेंट फिगर. 3. वेरी गुड. चलो तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर लीडिंग जीरो सर इनसिग्निफिकेंट, ये चला गया. काउंट करो 1 2 3. तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया. बराबर. ये इक्वल टू नहीं है, बीच में 2 है, ठीक है. अरे यार सब उड़ गया. 1 2 3, ठीक है. चलो और एक, इसमें ट्रेलिंग जीरोस आर आल्सो सिग्निफिकेंट. एग्जांपल से करते हैं. एग्जांपल इज 0.00300. सो द रूल इज ट्रेलिंग जीरोस, बिकॉज वो एक्यूरेसी देगा. ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट. समझ रहे हो. ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट. क्यों, क्योंकि वो मुझे क्या देगा, एक्यूरेसी. अगर वो मुझे एक्यूरेसी दे रहा है तो उसके हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा. जो ट्रेलिंग जीरोस बोला है, सो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये 3 जीरो इनसिग्निफिकेंट, 1 2 3 3 आर सिग्निफिकेंट. तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर काउंट कितना आ जाएगा, 3. समझ में आया. ये देख लो पूरा. डिड यू गेट इट. पूरा अच्छे से समझ में आया, ठीक है. देखो अपने पास ना थोड़ा टाइम कम है, मुझे एक लास्ट कॉन्सेप्ट सिखाना है छोटा सा, ठीक है. सो मैं सिर्फ फॉर्मूला दे देता हूँ तुम्हें, सो दैट वी ऑल आर ऑन वन पेज. सो एक सेम फॉर नेगेटिव, हाँ उसमें कुछ सिर्फ आगे माइनस आएगा ना, ठीक है. तो एक फॉर्मूला दे देता हूँ मैं, और वो 3 4 फॉर्मूला है. मीन है, एब्सोल्यूट के एरर क्या होता है, एरर का मतलब क्या होता है, गलतियाँ. सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर्स. इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर कि भाई सिस्टम ही गलत बना दिया, रैंडम एरर कि भाई ध्यान नहीं था, मतलब कुछ तो रैंडमली कोई तो चीज़ हो गई, अचानक से आग लग गई, बारिश आ गई, ओके. और पर्सनल एरर कि भाई हम लोग ने जो जो मैंने आज एक एरर किया था, माइनस लेना भूल गया मैं, प्लस लेना भूल गए, कन्वर्जन करना भूल गए. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स. सो अगर हम लोग एक चीज़ मेजर करते हैं ना, ध्यान से मेरी बात सुनो. सो हम लोग को एक बार मेजर नहीं करते कोई भी चीज़. हम लोग जो भी मेजरमेंट करते हैं, हम लोग 3 से 4 बार उसका वैल्यू लेते हैं, और 3 से 4 बार हर बार हमें नया नया एक पॉइंट में हमेशा डिफरेंस हमें मिलता है. सो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आके एक चीज़ को मेजर किया, एक लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग मैंने मेजर किया.
सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे 3.12 सेंटीमीटर मिला, फिर और कोई आया उसको 3.14 सेंटीमीटर मिला, फिर और कोई आया उसको 3.11 सेंटीमीटर मिला। सो अभी इसमें से एरर सबसे हुआ कुछ ना कुछ, तो मुझे मीन मेरा लेंथ ऑन एन एवरेज मुझे निकालना हो तो वो मीन लेंथ में निकाल सकता हूँ। एक एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू मुझे निकालना है तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। सो परसेंटेज एरर निकाल सकता हूँ, एकदम सिंपल है, छोटे छोटे फॉर्मूला है। मैं सिर्फ वो 3-4 छोटे छोटे जो फॉर्मूले है ना वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। सो सी फर्स्ट इज, एक बार देख लो, फर्स्ट इज योर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब इसका मतलब होता है मीन वैल्यू, इसका मतलब होता है मीन वैल्यू। ठीक है, सो हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, तो कोई भी एरर रहेगा उसका मीन निकालना है, सो डायरेक्टली ऐड कर दो जितना भी है a1, जितने भी टर्म्स है a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an द होल डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबल बोला मतलब मीन निकाल देने का। ठीक है, 2700 वाला नहीं समझा। अरे ट्रेलिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, दिस 2700 कैन बी एनीथिंग ना। इट इट कैन बी 2699 बराबर, इट कैन बी 2698, इट कैन बी 2698.97, इट कैन बी एनीथिंग ना, 2700.10, 2701, एनीथिंग ना बेटा श्रवणी। सो इसके पीछे के दो जीरोस वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो राउंड ऑफ किए हुए जीरोस रहेंगे, तो बिकॉज मेजरमेंट में मुझे इतना एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलता है, वैसा है। ठीक है, ओके वेरी गुड। सेकेंड होता है अपना एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको लिखते हैं डेल्टा ए, दिस इज नथिंग बट ए मीन माइनस एनी ऑफ द टर्म, एनी ऑफ द वन मॉड ऑफ ए मीन माइनस एनी ऑफ द वन टर्म। तो ए एन इधर लिख देता हूँ, ए एन कैन बी एनीथिंग 1 2 3 4 5 जो भी तुम्हें करना है। ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूट एरर। फिर आता है तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे अभी, सो इट इज लाइक दिस, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो अगर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है सो हम लोग वही मॉड ऑफ डेल्टा ए लिख लेते हैं। व्हाट इज एन, एन नहीं, एन किधर लिखा है, ए और नीचे एन है, ऐसे है वो ए एन, एन कैन बी एनी नंबर 1 2 3, जो भी फर्स्ट कैलकुलेशन में एब्सोल्यूट निकालना है सेकंड कैलकुलेशन में उसके हिसाब से। यस, मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम लोग मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स मतलब कैसा हो जाएगा वो, अगर सिंपल लॉजिकली हम लोग देखने जाए, सो ए मीन माइनस ए वन बराबर, प्लस फिर नेक्स्ट क्या है, ये प्लस मॉड ऑफ वापस ए मीन माइनस ए टू टिल प्लस मॉड ऑफ ए मीन माइनस ए एन द होल अपॉन क्या हो जाएगा, द होल अपॉन एन, कितने भी जितने टर्म से उतने। सो अगर ये 1 2 3 तीन टर्म रहेगा तो डिवाइड बाय 3, 5 टर्म रहेगा डिवाइड बाय 5। सो ये हो गया तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और मीन एब्सोल्यूट एरर मिल गया। चलो नेक्स्ट होता है तुम्हारा परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर अगर तुम्हें निकालना है सो हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर रिलेटिव एरर नाम दे दो, रिलेटिव एरर फिर परसेंटेज करते हैं। रिलेटिव एरर इज नथिंग बट मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तुम्हें 3-4 नंबर दिए रहेंगे, तुम लोग को ये सब फॉर्मूला में डाल के कर देने का तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर पूछा तो ये जो ऊपर वाला है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। सो मीन एब्सोल्यूट, एक एग्जांपल देख लेना सिर्फ, मीन एब्सोल्यूट एरर द होल अपॉन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ठीक है, इनटू 100 कर दो।
तो ये तुम्हें मिल जाएगा परसेंटेज एरर, दैट्स इट। ठीक है, एकदम सिंपल, जो भी वैल्यूज दिया रहेगा उसके हिसाब से तुम लोग ये सॉल्व कर सकते हो। देख लो आज का थोड़ा सेशन फटाक से एक बार, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी है, जो जो काम की थी। सी जस्ट गो थ्रू इट, ये जो जो चीज़ें हम लोग ने की है, ठीक है, ये तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया, ये सिग्निफिकेंट फिगर और ये एरर। ठीक है, सो ये एक बार देख लेना, फाइन, घर पे एक बार देख लेना, खुद से एक बार देख लेना, इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, मेहनत नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर का बात कर रहे हैं तू? हाँ हाँ, देख लो देख लो देख लो, एब्सोल्यूट एरर नहीं समझा? एब्सोल्यूट एरर समझ के तुझे 3 वैल्यूज दिया है, a1 इक्वल्स टू 5, a2 इक्वल्स टू 3 एंड ये 5 6 7 8, a2 ले ले, a3 इक्वल्स टू 2। सो इसका तीनों का मीन कितना हो जाएगा? a मीन विल बी नथिंग बट 10/3, दैट इज 9, सॉरी 3.3, बराबर। a मीन 5 + 3 + 2 10, 10 डिवाइड बाय 3 इज 3.3, ठीक है, 3.3 हो जाएगा। तो ये पुट अप कर दे, क्या हो जाएगा इसका? अगर ये फर्स्ट पार्ट निकलना है ना, तो ये हो जाएगा 5 माइनस, सॉरी ये हो जाएगा 3.3 माइनस 5, मॉड में डालना है तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, फिर इसमें डाल, मीन कितना है 3.3 माइनस 3, मॉड में डालना है तो आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, फिर तीसरे में डाल 3.3 माइनस 2, 3 वैल्यू है तो होल डिवाइडेड बाय 3, ऐसा हो जाएगा, समझा? फिर इसका जो भी आंसर आएगा ना, इसका ये सब पूरा सॉल्व फिर सबको ऐड करने का, ये कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आता है। 3.3 माइनस 5 इस, तुम लोग बोलोगे कि माइनस 1.7, लेकिन वो माइनस ही हमेशा प्लस लेने का, मॉड में ही रहता है वो। हम लोग एरर को कभी भी ऐड करते हैं, ठीक है, तो एरर है वो, ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, फाइन, चलो विल एंड इट हियर, ओके, सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगले बार, मिलते हैं, ओके, चलो बाय बाय।